नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव की मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा मसूरी मंडल द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया। टिहरी जिला भ्रमण पर आए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं से भाजपा की रीति और नीति को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गई और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में जुटी हुई। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का मसूरी पहुंचने पर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है, लेकिन 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी और एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री हिमानी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब लोकसभा में 273 महिलाएं देश की बागडोर संभालेंगी। और जो सारी महिला प्रेस है उन्होंने आपको बड़ा मेहनत बताया, क्या कहेंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तो धन्यवाद करूंगी। और वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, तो फायर ब्रांड तो हमारे हर एक माता शक्ति है। क्या कहेंगे आज? हाँ जी, कर रहे हैं महिलाओं के अंदर किस तरीके का उत्साह है, आपको जो विचार आप जाते हैं किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रीति हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचार बैठक की है। और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है। और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने प्रवास ही नहीं किया या अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिले, हम लोग वहां भी गए जो लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जो लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको कोई जानता नहीं है, जो लोग अपने ऐसे आउटलेट्स में लेकर काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ी व्यंजनों को बना रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह भी गए, उन लोगों के साथ हमने वार्ता की, उन्हें कैसे उन्होंने इस आउटलेट में कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी योजना उन्हें मिली, उनके बारे में हमने बात की। और हमारा आगे का यही कार्यक्रम है कि हम उन बहनों को अन्य बहनों से मिलाएंगे, उनकी बातें रखेंगे कि अन्य बहनें भी ऐसी जन कल्याण योजनाओं को अपनाकर स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। तो होना चाहिए। मैं तो अभी आपके माध्यम से पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि शक्ति वंदन जो अधिनियम के तहत इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अधिसूचना निकाली थी लोकसभा में कि हमारे 273 सीट अब पूरे देश से होंगी लोकसभा में जो सदस्य बनेंगे, और जो कि हमारी महिलाएं हमारी नीति निर्धारित करेगी, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में भी आने वाले समय में सीटें बढ़ेंगी। और 33% जो आप जानते ही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी बहनें, देखो आज तक हमारी बहनें लाभार्थी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय ये है कि अब हमारी बहनें नेतृत्व भी करें। और आने वाले समय में 2047 में जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो ये मान के चले विकसित भारत का सपना मातृशक्ति ही उसकी आधारभूत कारण रहेगी जो विकसित भारत हमारा बनेगा। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम, उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, 33% आरक्षण हमें सरकार के द्वारा मिला, माननीय मोदी जी के द्वारा मिला, मैं धन्यवाद निश्चित करती हूँ। और उसके बाद हमारी बहनों की मैं कहती हूँ काबिलियत है कि वो कितना अपने को स्टैंड कर पाती हैं और कितना आरक्षण मांग से नहीं होता, काबिलियत से भी चीजें मिलती हैं। क्योंकि 50% अगर मैं कह रही हूँ पंचायतों में हमें आरक्षण मिला था, तो लगभग 60-65% हमारी बहनें चुनकर आई हैं। तो मांग में तो हमको 33% मिल गया, उसके बाद हमारी भी काबिलियत है क्या हम क्या ले पाते हैं।
नहीं नहीं, ये लोगों का, आप देखिए, ये लोगों का विरोध या आक्रोश नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया और ऐसा अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस तरीके से दिखावा किया कि लोगों में विरोध है। हम तो गढ़वाल, कुमाऊं में तो सारी जगह उसके बाद प्रवास किया, कहीं भी एक प्रश्न भी ऐसा नहीं उठा। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कोई भी कोताही बरती। सबसे पहले हमारी सरकार ने ही इस पे अपना स्टैंड लिया है और सीबीआई की जांच भी उनके माता पिता के द्वारा जो कही गई, सजा मिलने के बाद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी हामी भरी और जांच भी हो रही है। तो लेकिन मैं अभी, जैसे मैं तो खुद प्रवास कर रही हूँ महिला होने के नाते, कहीं भी मुझे विरोध लोगों का नजर नहीं आया। ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा था और ये सोशल मीडिया पे चलाया हुआ प्रोपेगेंडा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही गिरा हुआ प्रोपेगेंडा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने भी कोई समर्थन के लिए, या हमने कहा कि भाई सीबीआई की जांच हो रही है, हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कोई भी चीजें नहीं, तो उन हम बहनों के पोस्ट पे इतने गलत पोस्ट, मतलब भाषा, अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए वो पोस्ट पे कमेंट्स आए। और वो कमेंट्स जब हम चेक करते हैं कि किन के हैं, तो वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं कौन लोग है। तो ये उनकी फेक आईडी से हमारे किया है। तो एक बात सुनिए, हम अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, बहन है, वो भी एक महिला है और उसके लिए हमारी संवेदना है पूरी। और हम क्या, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, तो हमारे लिए कोई किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारी बेटियों के लिए ऐसा लिखा गया, हमें दुख होता है कि पार्टी इस स्तर पे कांग्रेस की गिर गई है कि अब वो ये नहीं देख रही कि हम किसको क्या कहें। हम पूरी तरह से तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमारी निचली मंडल बूथ स्तर तक की हमारी टीमें लगभग पूरी बन गई हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से हम वर्क ही इस तरीके से कर रहे हैं कि हम पार्टी संगठन के नाते तो हम कार्यक्रम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन हम वो फ्रूटफुल कार्यक्रम भी करना चाहते हैं बहनों के बीच में, कि जब जिससे बहनों को ये लगे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और योजनाएं जो हमारी पार्टी की वो जन जन तक, हर बूथ तक, बहनों तक हम लोग पहुंचा पाए और उनको इसका लाभ भी दिलाने का काम हम खुद पर्सनली महिला मोर्चा उत्तराखंड कर रही है, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि कल हम उनके बीच में वोट मांगने भी जाते हैं तो वो बहनें हमें खुलकर कहें कि हाँ, हमने आपकी योजनाओं का फायदा उठाया तो हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उसी के लिए हम लोगों को, हम अपनी टीम्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम पहुंचे। और अभी हम जहां जहां भी जा रहे हैं, वहां जो मीटिंग्स हो रही है, जैसे हम एसएचजी वर्कर्स के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए ये योजनाएं हैं सरकारी। हमने पैनलिस्ट, अभी महिला दिवस के दिन में हमने पैनलिस्ट वो चुने जिन्होंने इस योजनाओं का फायदा उठाया, जिससे बहनों के बीच में, एसएचजी बहनों के बीच में बताएं कि ये योजना है और इसका फायदा आप लोग ऐसे उठा सकते। अब देखिए, हम लोग पहले, अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वो हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ता बहनें जो पुरानी हैं, वृद्ध हैं, जो जिन पे पद नहीं है, पूर्व पदों पे रही हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम पार्षद की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष को, हम उनके साथ वार्ता करके उनके साथ बैठेंगे। ऐसे हम सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, आईटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, जिससे हमारे बहनों का ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, उनकी भागीदारी। क्योंकि फोन हमारी बहन की आज मैं कहती हूँ स्पेशलिटी है और वो इस में पार्टी का ऐसा आधार बना ले, ऐसे वीडियोस, ऐसी चीजें वो लोग लेकर आए। तो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी अभी देखिए, अभी हमारा बजट जो आया था उसमें एजुकेशन के लिए एक अच्छी खासी राशि अलग से दी गई है। बेटियों के एजुकेशन के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया गया और हम लोगों को भी जो ट्रेन किया गया उसमें विशेष तौर पे हमें ग्रामीण स्तर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर काम करने के लिए बोला गया। तो ये